Assalamu alaikum, dear students. The today topic of our discussion is the effect of the temperature on Maxwell distribution of the velocity. हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटीज़ का यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। ये उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है टेम्परेचर का। हमने वहाँ पे जो एक इक्वेशन भी ड्राइव की थी, उस इक्वेशन के साथ हमने ये एंड पे जो कंक्लूजन किया था वहाँ पर कि इसमें जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। बल्कि हमारे पास जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ही ये है, ए पर्टिकुलर टेम्परेचर जो मैक्सवेल ने प्रपोज किया था वो क्या था, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल पोजेसिंग पर्टिकुलर वेलोसिटी रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यानी कि वो जो मैक्सवेल ने कहा था कि वेलोसिटीज़ जो अंडर द कर्व्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं वो वेलोसिटी जो है उनकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये वाली जैसे एक ये कर्व हो, इस कर्व के नीचे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। कब? जब उनका जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखा जाए। टेम्परेचर को कोई भी टेम्परेचर हो, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है या 35 डिग्री सेंटीग्रेड है या 273 के है, जो भी टेम्परेचर है अगर उसको कांस्टेंट रखें तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी होती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। और इसी बिहाफ के ऊपर फिर हमने नेक्स्ट जो है उसकी फ्रैक्शंस की थी। लेकिन अभी जो हमारा इधर फोकस है वो इधर इस तरफ है कि टेम्परेचर का मैक्सवेल की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटी है इसके ऊपर इफ़ेक्ट क्या होगा अगर वो बार बार ये कह रहा है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो फिर टेम्परेचर को ही आखिर कांस्टेंट रख के तो हमारे पास कौन सी चीज़ है जिसको हम अचीव कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ द टेम्परेचर क्या होगा। तो देखिए, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ये होगा कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द कर्व shift and three important changes are observed। लो जी, ये इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो नेक्स्ट फिर हम आगे इसको बहुत सक्सेसफुली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसने कहा जी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से जो कर्व है ना, कर्व उसकी शिफ्टिंग होती है। मीन के टेम्परेचर को चेंज करने से जो कर्व है वो चेंज हो जाएगी। कर्व कौन सी? जैसे कि हमने वो ग्राफ में देखा था कि ये एक कर्व है, ठीक है। और इस कर्व के नीचे फिर हमने ये डिफरेंट फ्रैक्शंस उसकी बनाई थी कि जैसे ये वाली एक फ्रैक्शन हो, ये मोस्ट प्रोबेबल फ्रैक्शन है उसकी। लेकिन अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो फिर ये वाली जो कर्व है इसकी शिफ्ट हो जाती है, इसकी शिफ्टिंग हो जाती है। ये किस तरफ को मूव करती है इसको हम अभी देखते हैं। ये साइड पे मैंने ग्राफ इसी से रिलेटेड बनाया हुआ है। लेकिन उससे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें कही गई है कि इसमें जो 3 चेंजेस आती हैं, इस कर्व की जो शिफ्टिंग है उसमें 3 चेंजेस पॉसिबल हैं। नंबर 1, पहली चेंजेस कौन सी है जो पॉसिबल हो सकती है? नंबर 1, द पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड। एक पॉसिबिलिटी ये वाली, द पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड। पहली बात ये वाली है, ठीक है, कि जो पीक है वो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगी। जैसे कि ये देखें कि अगर ये ग्राफ है हमारे पास, लेट्स सपोज कि एक ये वाली ऑर्डिनरी
कर्व है। जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वो कहता है कि एक पॉसिबिलिटी ये वाली कि ये जो इसकी पीक है वो मूव टूवर्ड्स द फॉरवर्ड जस्ट लाइक द दिस। अब ये वाली कौन सी है जो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करने से है, ये कर्व कौन सी है जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से पीक आती है। ठीक हो गया, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी द पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड, द पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड, यानी कि ये पीक अगर यहाँ पर थी, ये देखें तो जो न्यू पीक आती है मे बी वो कुछ ऐसी आ सकती है। ठीक है, तो पीक ऑफ द कर्व जो है वो टेम्परेचर को चेंज करने से फॉरवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये दो पॉइंट हैं, लेकिन इस दूसरे पॉइंट के अंदर ये है व्हेन पीक इज शिफ्ट डाउनवर्ड, जब पीक जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगी तो वो जो पीक है वो फ्लैटेंड हो जाएगी। फ्लैटेंड, फ्लैट होना, आपको पता है ना कि उसकी जो एक स्पेसिफिक इस तरीके से पीक बनती है वो नहीं, बल्कि वो पीक कुछ इस तरीके से फ्लैट पीक हो जाएगी, सीधी तरह की हो जाएगी अगर वो पीक बैकवर्ड मूव करती है। और तीसरी बात, द कर्व एट हाई टेम्परेचर, नंबर 3, द कर्व एट हाई टेम्परेचर is lower, the curve at high temperature is lower than the curve at lower temperature, then the curve at lower temperature। उसने कहा जी जो कर्व है ना, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वो कर्व डाउन हो जाएगी, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वो कर्व डाउन हो जाएगी। देन द कर्व एट लोअर टेम्परेचर, जो लोअर टेम्परेचर के ऊपर उसकी पीक आ रही है। अब देखिएगा, चले हम ग्राफ को बाद में सेट करते हैं, लेकिन इस बात को पूरा कर लें। ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, द कर्व एट हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर के ऊपर कर्व है वो लोअर होगी देन द कर्व एट लोअर टेम्परेचर, जो कर्व लोअर टेम्परेचर के ऊपर है ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अगर ये देखें, पहली बात में इसी ये ग्राफ को ऐसे ले लेते हैं जी। द कर्व एट हाई टेम्परेचर, अगर कर्व एट हाई टेम्परेचर के ऊपर उसकी जो पीक है वो लोअर है देन द कर्व एट लोअर टेम्परेचर, लेट्स सपोज ये हाई के ऊपर है और ये वाली क्या है, लो टेम्परेचर के ऊपर है। ठीक है, ये क्या होगी पीक, ये लो टेम्परेचर के ऊपर, ये पीक कौन सी होगी, हाई टेम्परेचर के ऊपर, और वो जो पीक है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर चली जाएगी जस्ट लाइक द दिस। ठीक है, और दूसरी बात, बट हायर ऑन राइट हैंड साइड, बट हायर ऑन राइट हैंड साइड, लेकिन राइट हैंड साइड के ऊपर वो जो कर्व है वो हाई होगी, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वो लो होगी। तो ये बात इसने बताई। अब हम इस चीज़ को, जो अभी ये तीनों पॉइंट पढ़े हैं, इनको हम पहले एक ग्राफ की फॉर्म में देख लेते हैं। तो बेटा जी ये ग्राफ ये वाला मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो एक एक्चुअल पीक है ना, वो लेट्स सपोज कि एक्चुअल पीक जो है वो ये वाली है। ठीक है, ये जो डॉटेड पीक है ये हमारे पास एक एक्चुअल पीक है। इस एक्चुअल पीक में कुछ चेंजेस आई, टेम्परेचर को हाई करने से, टेम्परेचर को लोअर करने से, उसको हमने देखना है। लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि ये जो ऑन एक्स एक्सिस ये हमारे पास सी है, यानी कि हमारे पास स्पीड है, यानी कि हमारे पास ये वेलोसिटी है। ठीक हो गया, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास बेटा जी प्रोबेबिलिटी है। ये हमारे पास क्या है बेटा जी, प्रोबेबिलिटी है। अब हम देखें यहाँ पर, तो मैंने दो कलर्स की पीक बनाई है, एक पीक है ब्लू कलर की और दूसरी पीक है हमारे पास ग्रीन कलर की। जो हमारे पास
यहाँ पर हमने क्योंकि टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखनी है, लेट्स सपोज जो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर था वो T था या T1 था, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास T1 था, ये है हमारे पास बेटा जी इनिशियल टेम्परेचर। और फिर जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया यानी कि उसमें चेंज किया तो वो टेम्परेचर T2 हो गया, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो T2 है। तो ये दो चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। और एट टेम्परेचर T1 जो फ्रैक्शन बनेगी वो F1 होगी, और एट टेम्परेचर T2 जो फ्रैक्शन बनेगी वो फ्रैक्शन नंबर 2 होगी। अब लेट्स सपोज हम पहले बात कर लेते हैं कि हमने इसमें T1 किसको कहा है। लेट्स सपोज ये वाली जो हमारे पास पीक आई है ये एट T1 टेम्परेचर है, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर जिसको हम कह रहे हैं। और इसके अंदर ये वाला जो पॉइंट है ये इसका मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है जिसमें मैक्सिमम फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, और ये इसकी एक फ्रैक्शन बन गई। और ये वाली जो फ्रैक्शन है इसको हम बेटा जी F1 कह रहे हैं, ठीक है। तो T1 के ऊपर जो हमारे पास फ्रैक्शन बनी उसको हम F1 कह रहे हैं। T1 के ऊपर जो फ्रैक्शन बनी उसको हम फ्रैक्शन नंबर 1 कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल है उसको हम जिससे मर्जी रिप्रेजेंट कर दें, या वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर उसको हम C1 कह सकते हैं, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं कि जब हमने टेम्परेचर उसका चेंज किया यानी कि एट टेम्परेचर T2 तो हमारे पास ये पीक ये वाली आ गई। और ये वाली जो पीक है इसमें इसका जो मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट है बेटा जी वो ये वाला पॉइंट है। और फिर इसकी ये वाली अगर हम देखें तो ये इसकी फ्रैक्शन बनती है, इसको हम F2 कह देते हैं, ठीक है। एट T1 फ्रैक्शन F1, एट T2 फ्रैक्शन विल बी F2। और जो इस फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल हैं लेट्स सपोज कि उनकी जो वेलोसिटी है वो C2 है, ठीक है। ये इतनी बात आप समझ गए ना। ये हमने ग्राफ बना लिया। अब हमने देखना है कि इस ग्राफ से हम कुछ कंक्लूड करना चाहते हैं, वो क्या चीज़ें हैं। नंबर 1 हम ये पहली कंक्लूजन ये देखते हैं, हमने जो ऊपर भी पढ़कर आए हैं इसके तीनों पॉइंट। पहला पॉइंट उससे रिलेटेड, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, पहली बात, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीज। जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। पहला पॉइंट ये वाला है। नंबर 2, द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल पोजेसिंग द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अभी हम इन फ्रैक्शंस की बात करने लगे। हमने पहले ये वाली बात की है कि टेम्परेचर जहाँ पे इंक्रीज़ किया वहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। अब हम ये फ्रैक्शन की बात करने लगे हैं, यानी कि हम F1 और F2 की बात करने लगे हैं। द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल possessing the most probable velocity decrease with increase in the temperature, ठीक है। अब देखें जी, ये तो ठीक हो गया कि वेलोसिटी तो इंक्रीज कर गई इस साइड पे, ये है ना वेलोसिटी, ये टेम्परेचर हमारे पास इनिशियल था, टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, जो मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट है ये वाला, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर गई। अब यहाँ से देखिए आपके इस साइड पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट से ज़्यादा है। ये पहले वाला हमारा पॉइंट हो गया। मैं साथ साथ इसको लिख देता हूँ। अब इधर इस ग्राफ के साथ जगह नहीं है, मुझे छोड़नी चाहिए थी, लेकिन मैं ये पॉइंट इधर लिख देता हूँ। पहली बात जो हमने इसमें कंक्लूड किया है वो क्या, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसको हम CM कहते हैं, विल बी इंक्रीज्ड। तो आप इस ग्राफ में देखें कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या ये मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट जो है इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा हुई है कि नहीं हुई, हुई है।
इसकी इससे वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द दिस। तो यही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं, और तो कोई बात नहीं कह रहे। जो नंबर दूसरे नंबर पे हमने बात की है वो हमने ये कहा है कि फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, जो दूसरे नंबर पे हमने बात की है, द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल of the molecules possessing the most probable velocity, मैं इसको most probable को cm लिख रहा हूं, decrease with increase in temperature, decrease with increase in temperature। लो जनाब, ये पॉइंट भी इसको क्लियर कर लें। द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डिक्रीज, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल है उसमें जो मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। आप इस ग्राफ में देखें, टेम्परेचर ये T2 वो वाला है जो टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है, तो जो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल है आप देखें कि ये इस F1 से F2 कम है। सो F1 जो है, F1 इज ग्रेटर देन F2, फ्रैक्शन ऑफ द F1 इज ग्रेटर देन F2, जबकि T2 इज आल्सो ग्रेटर देन T1, ठीक है। T2 टेम्परेचर ज़्यादा है एज कंपेयर टू द T1, ये हमारे पास बेसिक कंडीशन है। तो ये दूसरा हमने इससे कंक्लूड कर ली चीज़ जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए बेटा जी, और इसमें एक तीसरा पॉइंट भी है, उसको भी ज़रा मैं पहले लिखता हूँ, फिर हम उसको ग्राफ से ही एक्सप्लेन कर लेंगे। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तीसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे इंक्लूड प्रूव की वो क्या है जी, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द फॉरवर्ड ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, the fraction of the molecule, the fraction of the molecule having lower speed, decrease, whereas the fraction of the molecule having higher speed increased। ले जनाब, पहली बात आपको बेटा जी ये तो पता है ना, शुरू से हम बात कर रहे आ रहे हैं कि ये वेलोसिटी है और ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है, ये तो आपको पता है ना। अब हम अपने उस ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने ये कहा बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, हम इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा, द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग लोअर स्पीड, यहाँ पर क्या है जी, लोअर स्पीड, कि जो लोअर स्पीड है वो कम हो जाएगी। ये देखें, इसके जो लोअर स्पीड मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू द दिस, ठीक है। और जो हायर स्पीड है वो बढ़ जाएंगे। अब देखें, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है, जबकि इसके अंदर जिनकी स्पीड हाई है वो ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हमने 3 की। तो इस ग्राफ को हमने ये इफ़ेक्ट ऑफ द टेम्परेचर के ऊपर एक्सप्लेन कर देना है, और ये 3 जो प्रोबेबिलिटी हैं उसको हमने देख लिया कि एक तो ये है कि जो कर्व है, कर्व उसकी शिफ्टिंग होगी, पहली बात ये है बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, और जो उसकी शिफ्टिंग है वो टूवर्ड्स द राइट या टूवर्ड्स द लेफ़्ट हो सकती है। टूवर्ड्स द राइट होगी अगर, ठीक है, तो फिर उसकी जो कंडीशन है वो क्या होगी, अगर टूवर्ड्स द लेफ़्ट होगी फिर वो फ्लैटेंड होगी, शार्प पीक नहीं होगी। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करके आ रहे हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो फर्दर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।